हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आप इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half? आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। 7 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके सामने आपके करियर या आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब है या बिज़नेस है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने लिए अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वहाँ अपने काम की आपको प्रायोरिटी फ़िक्स करनी होगी ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ या अपने जो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें आप पूरी कर पाएँ। और अगर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वहाँ आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन, अपने फ्यूचर गोल्स को आपको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए आप क्या अहम है, अपने फ्यूचर को आप किस तरह से प्लान कर आपने किया है या अपने फ्यूचर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप फोकस्ड ना हो। यहाँ कई चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है। ये आपके फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या फिर ये आपका अपनी निजी आपके जीवन से जुड़ी हो। कहीं आप घूमने जाना चाहते हो, आप कहीं रिलैक्स करना चाहते हो या फिर हो सकता है कि आप अपने हेल्थ में ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हों। इसकी वजह से आप अपने काम में फोकस ना कर पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। आप में से कुछ लोग अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, ये आपके काम प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके लिए एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ पर कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको सौंपी गई हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या फिर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, वहाँ आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के बजाय आप बहुत अपने विचारों में ही उलझे हुए हो सकते हैं। तो अपने सिचुएशन में आपके लिए क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है, अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत है। और अगर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो अपने लिए कोई एक सही फ़ैसला लेने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ एयर का कार्ड। 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अपने आप को नियंत्रित करना ज़रूरी होगा। यहाँ ये 4 ऑफ एयर कार्ड की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई है। आपके लिए या तो एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर आपकी इच्छाएं हैं या कोई डिसीजन लेना है। आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, इस वजह से आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई है।
फोर ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपको मेडिटेशन या एकांत में समय बिताने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थितियों के बारे में आपको विचार करने की ज़रूरत है। अगर स्ट्रेस है या फिर आप बहुत ज़्यादा उलझे हैं तो रिलैक्स करें। मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें या एकांत में कुछ समय बिताएं। आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी या आपके विचार संगठित होंगे। जहाँ आपके विचारों में आपका नियंत्रण होगा या आपकी ऊर्जाएं जब संगठित होगी तो आपके लिए क्लैरिटी होगी। आप फोकस्ड रहेंगे अपने काम को लेकर या जो डिसीजन लेना चाहते हैं वहाँ आपके लिए क्लैरिटी होगी। तो अपनी ऊर्जाओं को बिखरने से आपको बचाना है, या अगर इस वक्त बहुत उलझे हुए हैं, ओवरथिंक ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपने आप को नियंत्रित कर लेने की ज़रूरत है आपके लिए। नेक्स्ट है रिलीज़। रिलीज़ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में रेजिग्नेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आपका वो सफ़र ख़त्म होता है और इसके साथ एक नया सफ़र शुरू होता है जो आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ का एक नया सफ़र है वो। जो लोग बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपना डिसीजन ले लें। जो भी आपके उलझने थी वो उलझने ख़त्म हो जाए। ये उलझने कई वजह से हो सकती है। ये अगर आपका बिज़नेस है तो कई बातों को लेकर हो सकता है। यहाँ पर अपने फाइनेंस को लेकर आप चिंतित हों, या फिर आपके लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये बड़ा हो, या आपके लिए कुछ इसमें नया हो। इस वजह से आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन चिंताओं का या जो आपकी उलझने थी उनका अंत है। इसके साथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। रिलीज़ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहता है, आज़ादी की बात कहता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक चेंज आ रहा है। इसकी वजह से कुछ आपके भीतर भी बदलाव आएगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते थे और काफ़ी समय से आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी अब मिली है आपको, आपके भीतर एक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बदलाव आपके भीतर है, आपकी बाहरी परिस्थितियां बदल रही है, साथ ही आप अपनी पॉजिटिविटी से भी जुड़ेंगे। ये कार्ड कहता है कि आज़ादी, फ्रीडम उन लोगों के लिए है जो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर खुश नहीं थे। किसी भी वजह से ये आपके कलीग्स आपके लिए फेवरेबल नहीं थे, या मैनेजमेंट से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, या आप उस तरह का ग्रोथ नहीं देख रहे थे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप उन चीज़ों से फ्री हो रहे हैं जहां आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से खुश नहीं हैं या लोगों से खुश नहीं हैं, अपने कलीग से। तो उन चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। आपके विचारों के जो उलझन थे उससे आप आज़ाद हो रहे हैं। अपने लिए एक पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ने का एक आपको रास्ता मिल जाएगा, या आप उस रास्ते को तलाश लेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का अंत है। ये आपकी उलझने हैं, आपकी परेशानियाँ हैं, उन चीज़ों का अंत है। जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आप अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से आप मूव ऑन हो सकते हैं। वहाँ से आपको आप अपना रेजिग्नेशन दें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और जो लोग बिज़नेस में हैं, यहाँ पर आप अगर किसी काम को करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से निराशाएं थी, तो उन निराशाओं का अंत है। इसके साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब है या बिज़नेस है, आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे।
चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? आपके लिए पहला कार्ड है ईगो का। आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वहाँ कहीं ना कहीं असंतोष आपके भीतर है। ऐसा आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको किसी बात की चिंता है, लेकिन फिर भी आप और भी बेहतर चाहते हैं अपनी आर्थिक स्थिति। इस वजह से आपके भीतर कुछ मामलों को लेकर असंतोष हो सकता है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको अपने इस सोच पर आपको काबू पाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आपके भीतर असंतोष होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पर खुद को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। आप उनकी बहुत केयर करते हैं। आप उनकी हर ज़रूरतों को पूरी करना चाहते हैं। अपने यहाँ पर आपको थोड़े से अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए चलने की ज़रूरत है। वैसे नुकसान नहीं है, लेकिन कहीं अपने फ्यूचर के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सेविंग करते चले। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, वो सही है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर का कार्ड। 10 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ पर आपने जो कुछ भी चाहा है अपने फैमिली के लिए करना, आप कर पाएंगे। कोई गिफ्ट परचेज़ करना हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो अपने फैमिली के लिए, जहाँ आप अपनी और अपने फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो वहाँ उन चीज़ों को आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। जहाँ आप जो चाहते थे अपने फैमिली के लिए, इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, या कोई गिफ्ट परचेज़ करना हो, या कोई भी लग्जरियस आइटम परचेज़ करना है, तो आप उन चीज़ों को पूरी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their personal life in the second half of December? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their personal life? आपके लिए पहला कार्ड है 9 ऑफ फायर का कार्ड। 9 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपनी फैमिली को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपके आसपास की परिस्थितियां हैं या लोग हैं, उनसे आप खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि अपने घर में आप कुछ तरह का बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि दरवाज़े हो, लॉक हो, या किसी भी तरह से जैसे भी हो आप अपने घर की सेफ्टी के लिए कुछ कर सकते हैं। या फिर अगर लोगों से आपको लगता है कि आपको खुद को और अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे, ताकि उसके आगे आकर लोग आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचाए या किसी तरह से आहत ना कर सके।
नेक्स्ट है एस ऑफ फायर का कार्ड। एस ऑफ फायर कार्ड कहता है आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है तो उन्हें अपने स्टडी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहीं वो अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, जिससे उनके आगे का रास्ता उनके लिए आसान हो जाए। और अगर कहीं एडमिशन लेना चाहते थे तो उनके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उनका कहीं एडमिशन हो जाए। और आप या तो फिर आप अगर जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। ये उससे रिलेटेड आपके लिए न्यूज़ है। जो भी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो किसी के पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपके जॉब या आपकी फैमिली मेम्बर के जॉब से रिलेटेड हो, और अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस प्रपोज़ल से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ है जो कि आपको मिल सकती है। जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है या आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी एक्शन लेना चाहते थे, उसके लिए आप एक्शन लेंगे। और ये किसी अपॉर्चुनिटी के लिए है। जो अपॉर्चुनिटी मिली है उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे, या काफ़ी समय से आपके पास अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर किसी तरह का कोई प्लान था, तो अब आपको उसके लिए एक्शन लेने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहने वाली है। कई लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। निजी जीवन में आप अपने रिलेटिव्स से मिले, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको टाइम बिताने का समय बिताने का मौका मिले, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन है। कई लोगों से आपकी बातचीत होगी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करें। यहाँ आप खुद को या अपने फैमिली मेम्बर्स को आप लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बजाय आपको डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है। आप लोगों से डिस्टेंस भी मेंटेन करें और आपकी बातें उन्हें आहत भी ना करें, इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, तो आपकी बातें लोगों को आहत कर सकती है। इससे क्या होगा कि नेगेटिव जो लोग हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, वो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके जीवन में किसी तरह से ला सकते हैं। तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे में खुद को डिप्लोमेटिक बनाए रखने की ज़रूरत होगी। वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने वाली है। आप कई लोगों से आपकी मुलाकात होगी, आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा। ये आपका सोशल लाइफ आपका एक्टिव होता दिख रहा है, जहाँ पर आप लोगों से मिलेंगे। ये 2023 के लिए ये लास्ट रीडिंग है आपकी। चलिए देखते हैं 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, या एंजल, ईश्वर या जिस भी शक्ति को मानते हैं आप, 2024 में आपके लिए वो क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लेट गो का कार्ड है। आपके लिए ब्लेसिंग है लेट गो का। अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, लोग थे या विचार थे जो आपको आहत कर रही थी या फिर आपके प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने से आपको रोक रही थी, उन लोगों को आप छोड़ पाएंगे या उन विचारों को आप लेट गो कर पाएंगे जो कि आपके भीतर एक नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है या फिर आपको आगे बढ़ने से रोकती है। उन चीज़ों से आप बाहर आ पाएंगे, मूव ऑन हो पाएंगे उन परिस्थितियों, लोगों से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या आपको अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं।
और कुछ विचार जो आपके वो विचार जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उन चीज़ों को आप छोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है लेट गो का, जिसकी वजह से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।